देश में आज वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। मेरे साथ है आरएमएल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राणा ए.के. सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं इस अभियान को? आज शुरुआत हो गई है इसकी। देखिए, मैं बहुत ही पॉजिटिव रूप में इस पूरे अभियान को देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि यही अभियान है जो कोरोना जैसे भयानक बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। क्योंकि दो भयानक बीमारियों का नाम मैं जानता हूँ और मैं चर्चा भी करते रहता हूँ आपस में भी और जहाँ भी मौका मिलता है। एक है स्मॉल पॉक्स और दूसरा है पोलियो। ये दोनों बीमारियाँ इतनी भयानक बीमारी थी। एक बहुत ही जानलेवा स्मॉल पॉक्स, बहुत ही जानलेवा, गांव का गांव, शहर का शहर ख़त्म हो जाता था। और दूसरा एक शारीरिक त्रासदी के रूप में जिसको पोलियोमाइलाइटिस हो जाता था, उसका जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है वो इतना ज़्यादा होता था, सोशल प्रॉब्लम्स इतने उसके साथ एसोसिएटेड थे। तो ये दो इतनी भयानक बीमारी, मैं आपको बताऊं, ये दोनों ख़त्म हो गई हैं, ये इरेडिकेट हो गई हैं और वो हुई हैं सिर्फ वैक्सीनेशन से। तो ये कोरोना जैसा बीमारी का अगर वैक्सीनेशन बन गया तो जैसे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया, जैसे पोलियोमाइलाइटिस इरेडिकेट हो गया, ये भी इरेडिकेट हो जाएगा। आपने बताया कि आज आप भी जो है वैक्सीन ले रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है और क्या वजह रही है? देखिए, इसके पीछे की मेरी एक ही मंशा है। एक तो मैं चिकित्सक हूँ, तो जो ये चिकित्सा पद्धति है, इसमें रिसर्च से लेके ट्रीटमेंट तक मुझे इंसाइट है, बिकॉज़ मैं एक चिकित्सक हूँ खुद ही। तो मैं जानता हूँ कि ये जो वैक्सीन बना है, ये एक स्टैब्लिश्ड साइंटिफिक तरीके से रिसर्च लेबोरेटरी में बना है। उसके बाद इसका ट्रायल हुआ, ट्रायल में ये सेफ पाया गया। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और वैक्सीन एज सच उसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। तो जो मेरी मंशा है, पहली है कि मैं लगवाऊं ताकि मैं सुरक्षित हो जाऊं, और अगर मैं सुरक्षित हो गया, मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। परिवार सुरक्षित हुआ, समाज सुरक्षित हो जाएगा। समाज सुरक्षित हुआ तो देश सुरक्षित हो जाएगा। एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री जी हमारे खुद इस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक तो मेरी अपनी सुरक्षा एक मेरी मंशा है। दूसरी मंशा है जो उसको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा, वो है कि हमारे साथ काम करने वाले, ख़ास करके जो यंग लोग हैं, थोड़ा होता है उम्र का जब फ़र्क होता है तो थोड़े जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी मैच्योरिटी का इन्फ्लुएंस उनके जूनियर कलीग्स पे, हमारे छोटे भाई बहन जो हमारे अस्पताल में काम करते हैं, उनके ऊपर होगा। तो अगर वो सोचेंगे कि हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हो सकता है कि मेरा ये सोच का उन पे कुछ असर हो और उनको लगे कि यार, अगर ये सेफ नहीं होता तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्यों वैक्सीनेट कराता अपने आप को। अस्पताल की तैयारियां कैसी हैं? हमारे अस्पताल की चुस्त दुरुस्त कंप्लीट तैयारी है। स्टार्टिंग फ्रॉम जो आएंगे वैक्सीनेशन लेने के लिए, पहले तो उनका रिसेप्शन, उनको बैठाएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, और उसके बाद हाफ एन आवर हमको उनको क्लोजली ऑब्जर्व करना है ताकि कुछ भी रिएक्शन छोटा मोटा कुछ हो तो उसको हम तुरंत आइडेंटिफाई करके और उसी समय उसका इलाज कर दें। तो जो वेटिंग एरिया है, वैक्सीनेशन के बाद सीधा हम उनको वेटिंग एरिया में ले जाते हैं। वहाँ पे कंफर्टेबल सोफ़ा लगा हुआ है, पानी का इंतज़ाम है। जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, वहाँ ना लिटरली अगर आप देखेंगे तो जैसे पुलिस लोग पेट्रोलिंग करते हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो वैक्सीन लगा के उस जगह पे बैठे हैं, वहाँ पे वो घूमते रहेंगे, क्लोज नज़र रखेंगे। इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई बोले कि मुझे घबराहट हो रही है या कुछ हो रहा है। वो खुद ही पहले चिकित्सक हैं, एक्सपीरियंस है, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और ज़रूरत अगर हुई तो उसी समय उनका समुचित इलाज करेंगे। हमने एक रिससिटेशन एरिया वहीं पे डेवलप कर रखा है जो अपने आप में संपूर्ण है कि कुछ भी अगर रिएक्शन या कुछ भी होता है तो हम उसी समय वहीं पे उनका इलाज कर लें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ मौजूद थे आरएमएल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल की तैयारियां पूरी हैं, वहीं आज वो खुद वैक्सीन भी लेंगे। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली।